नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स व सैनिकों, राज्य कर्मचारी, रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता वापसी को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों एकदम इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधित साथियों तक जरूर सही करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक कर्मचारियों व पेंशनर संबंधी लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचती रहे। दोस्तों आप ये देख पा रहे हो जो सबका सैनिक संघर्ष समिति द्वारा एक मांग पत्र है जो माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा गया है, जिसका सब्जेक्ट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगा भत्ता रोकने से पहले दूसरे जरूरी कदम उठाने संबंधी मांग पत्र। इस मांग पत्र में आगे लिखा कि निवेदन है कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पिछले 10 सालों से जवानों के जायज हकों को दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हम दर्जनों बार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और 2 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी, मौजूदा समय चल रही कोरोना की महामारी में हम सेना के पूर्व सैनिकों, जवान केंद्र सरकार के साथ है और हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, अगर मौजूदा समय में देश को हमारी पूर्व सैनिक जवानों को किसी भी तरह की ड्यूटी का या सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम वह निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। श्रीमान जी, अब बात आती है आपके द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की, जिसके अनुसार जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते डीए को जून 2021 तक मिलने थे पर रोक लगा दी गई है। श्रीमान जी, हमारे सैनिक जवान 18 महीनों का महंगा भत्ता देश के लिए दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने दूसरे कदम जो उठाने जरूरी थे क्यों नहीं उठाए के बारे में जानकारी चाहते हैं। श्रीमान जी, सेना के जवान 15 से लेकर 30 साल की कठिन नौकरी करने के बाद सिर्फ एक पेंशन मात्र कुछ हजार के हिसाब से ही लेते हैं, न कि नेताओं की तरह 5 साल बाद लाखों के हिसाब से पेंशन प्राप्त करते हैं और वे भी जितनी बार इलेक्शन जीतो उतनी बार अलग पेंशन। श्रीमान जी, एक देश में 2 अलग अलग नीतियां नहीं चल सकती। आप या तो नेताओं की एक से ज़्यादा दी जा रही पेंशन को बंद कीजिए और अगर बंद नहीं कर सकते हो तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को 5 साल की नौकरी के बाद पहली पेंशन, 10 साल की नौकरी के बाद दूसरी पेंशन, 15 साल की नौकरी के बाद तीसरी पेंशन और 20 साल की नौकरी के बाद चौथी पेंशन और इसी तरह पूरी सर्विस में हर 5 साल के बाद पेंशन लागू की जाए, जैसी नेताओं को लागू है। इसमें आगे लिखा कि श्रीमान जी, अगर आपको हमारे देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है तो नेताओं को मिल रही 5-5, 7-7 पेंशन को बंद कीजिए और नेताओं को मिल रही बेवजह सहूलियतों में कटौती की जाए। लेकिन नेताओं के लिए तो आपने भारत के राजपत्र संख्या CGDLE 07042020219019 दिनांक 7 अप्रैल 2020 के अनुसार सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि कर दी है। श्रीमान जी, देश के नाम पर सिर्फ आम कर्मचारियों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? देश के नेताओं का देश नहीं है क्या? क्या देश के नेताओं को देश के लिए योगदान नहीं देना चाहिए? क्या भारत सरकार एक तरफ सांसदों की सैलरी में 30% कटौती का अध्यादेश लाती है और दूसरी तरफ काटी जाने वाली सैलरी से अधिक लाभ भारत के राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2020 को जारी कर देती हैं? अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो सांसदों के भत्तों में भारी वृद्धि क्यों की गई है? क्या इससे देश के खजाने के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा? श्रीमान जी, हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि देश में जब भी गेहूं, चावल, सब्जी आदि का भाव बढ़ता है तो वह गरीब अमीर के लिए एक बराबर ही बढ़ता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा यहाँ पर भी दोगली नीति अपनाई गई है। यहाँ पर 9,000 रुपये महीना पेंशन लेने वाले को 4% महंगाई भत्ता मात्र 360 रुपये बढ़ते हैं, वहीं पर 1 लाख रुपये महीना पेंशन वाले ऑफिसर्स का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर 4,000 रुपये महीना महंगाई भत्ता बढ़ता है। ऐसा भेदभाव क्यों? जब महंगाई सभी के लिए बराबर बढ़ती है तो एक को महंगाई भत्ता 360 रुपये और दूसरे को 4,000 रुपये महीना क्यों? जब महंगाई सभी के लिए एक समान बढ़ती है तो ये भेदभाव क्यों? श्रीमान जी, हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता राशि सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए। श्रीमान जी, हमारी मांग है
कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 18 महीनों के लिए रोकना चाहते हो तो ऊपर वाले 2 मांगों को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम अपना महंगाई भत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए महंगाई भत्ता रोकने वाले नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप फौरी कार्रवाई करते हुए अन्यायपूर्ण पॉलिसियों में बदलाव कर नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आपके बहुत धन्यवादी होंगे।